नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सूर्य के उत्तरायण की। सूर्य के उत्तरायण में क्या करना चाहिए और क्या क्या किए जा सकते हैं कार्य, इन सब पर से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन रविवार चतुर्दशी रात्रि को 2:40 तक, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि को 1:55 तक। आज चंद्रमा मकर राशि मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:20 से 5:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य के उत्तरायण की। जी, सूर्य 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण में भ्रमण करता है। जब सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश के कारण इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति उत्तरायण काल का शुरुआती दिन है, इसलिए इस दिन दिया गया दान पुण्य अक्षय फलदायी होता है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण के प्रवेश का सूचक है। मकर राशि में सूर्य उत्तरायण उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंतिम चरण, श्रवण नक्षत्र के चारों चरणों और धनिष्ठा के 2 चरणों में भ्रमण करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य उत्तरायण के 6 महीनों में देवताओं का दिन पूर्ण होता है। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण में होने का अर्थ मोक्ष के द्वार खुलना है। भीष्म पितामह शरीर के क्षत विक्षत होने के बावजूद मृत्युशैया पर लेटकर प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण के प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। संक्रांति व्रत की विधि के अनुसार सबसे पहले स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो और उसके पश्चात अक्षत का अष्टदल कमल बना करके सूर्य की स्थापना कर पूजन करना चाहिए। ये व्रत निराहार साहार या फिर नक्त या एक मुक्त तरीकों से किया जाता है, जिससे सभी पापों का क्षय हो जाता है, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। कुल मिलाकर के अक्षत का अष्टदल कमल बनाएं और उसमें भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा करके सूर्य की षोडशोपचार से पूजा करें और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जप करें। तब सूर्य के उत्तरायण में मकर संक्रांति का पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए, सूर्य का मकर संक्रांति हो गया, मतलब अब आप विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि सारे काम्य कर्म कर सकते हैं। अलावे हम देखें कि सूर्य के दक्षिणायन में भी ये सारे कृत्य किए जाते हैं, मगर ऐसी स्थिति में जबकि सूर्य दक्षिणायन होते हुए भी तारा इत्यादि उदित हो, तो मुझे ऐसा लगता है पंचेष्ट लग्नों की शुरुआत वहाँ से होती है, मगर सूर्य के उत्तरायण में ये सारे कृत्य शुरू हो जाते हैं। सवाल यह है कि ये जो 2 महीने साल के कुछ महीनों में जब काम्य कर्म नहीं किए जाते, वो कौन कौन से महीने होते हैं? तो साल का वो पहला महीना होता है जिसे हम कहते हैं चैत्र महीना। तो चैत्र में मतलब 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चैत्र का महीना। इसमें जब सूर्य मीन का होता है तब हम अपने सारे नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों में केवल काम्य कर्मों का निषेध करके नित्य नैमित्तिक काम करते जाते हैं। इसके बाद आता है पितृपक्ष का वो एक 15 दिन का एक पक्ष, जिसमें हम नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को नहीं कर पाते। आमतौर पर नित्य कर्म तो करते हैं, नैमित्तिक कर्म भी कर लेते हैं, मगर काम्य कर्म यानी यज्ञोपवीत विवाह इत्यादि निषेध होते हैं। और फिर आता है धनु की संक्रांति, मतलब 14 दिसंबर से 14 जनवरी, और इसमें धनु की संक्रांति में भी काम्य कर्मों का निषेध होता है। अलावे हम सूर्य के दक्षिणायन में, सूर्य के उत्तरायण में काम्य कर्म कर सकते हैं। चलिए, तो अब आपके समझ में आ गया कि चातुर्मास को छोड़ करके और हम काम्य कर्म कर सकते हैं। वैसे कई बार चातुर्मास में भी पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में विवाह इत्यादि कर्म होते हैं, मगर वो पंजाब के और दिगर्त देशों में ही होते हैं, अन्य स्थानों में ये पंच लग्न विधान नहीं है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ, बताते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। पंडित जी, मेरा जन्म 11/11/1984 है
11/11/1984 है। टाइम 6:40 मॉर्निंग में AM। और जन्म स्थान? और मुंगेली, छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, बचा ही नहीं पाता मैं। और लोहे का काम है मेरा, वेल्डिंग का। लोहे का काम है, पैसा आता है पर टिकता नहीं। सवाल ये है, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होगा, ये बेसिक प्रश्न है और इस प्रश्न का बेसिक जवाब है। खैर, आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। पहले हम बता दें कि पैसा टिकता क्यों नहीं। अदत्त दाना च भवेद रिद्धि, अगर आप दान नहीं करेंगे तो धन संचित नहीं होगा, और जब तक धन संचित नहीं होगा तब तक आप परेशान रहेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके घर में धन रुके तो पहला काम नित्य क्रियाओं में नाम का जाप करना, थोड़ा सा दान करना, थोड़ा सा अध्याय, थोड़ा सत्संग और थोड़ा सा यज्ञ करना। ये 5 कर्म करते जाएंगे तो सनातन धर्मावलंबी निश्चित तौर पर अपने जीवन में शांति भी पाएंगे और सुरक्षा भी पाएंगे, यानी सेविंग्स भी आपकी अच्छी होगी। अब आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में ऐसा क्या है जिसके चलते आपका पैसा खर्च हो जाता है, रुकता नहीं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी राशि वृषभ है, चंद्रमा राहु से आक्रांत, चूंकि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी है और राहु से आक्रांत होने के कारण बार बार लॉसेस होते हैं, और इन लॉसेस से बचने का एकमात्र तरीका आपके लिए है कि आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, और शनिवार के दिन खासकर काले तिल काले उड़द का दान करें। रोज सूक्ष्म जीवों के लिए 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ में रखें और भगवान सूर्य को अर्घ देते रहें। इतने कर्म अगर आप नित्य कर्म में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन अच्छा रहेगा। सवाल यह है कि आपके मन में आ रहा होगा कि पंडित जी इस समय बीते 3 साल से बहुत परेशान भी हैं, इसलिए क्योंकि गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा था। नवंबर 2021 के बाद जब सूर्य का अंतर शुरू हुआ तब आप देखेंगे कि वापस से आपकी कमाई काफ़ी अच्छी हुई और अब सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। मगर राहु के कष्टों से बचने के लिए आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मेरा बेटा है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ। उसका हेलो। जी जी। हाँ, 10 जनवरी 2011 को हुआ है वो। समय? हाँ, समय है रात 8:20। जन्म स्थान? जन्म स्थान कांकेर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं? जी, इसका पढ़ाई करियर वगैरह कैसा रहेगा आगे? जी, अभी क्या कर रहा है बच्चा? अभी तो 5th में पढ़ता है वो। अच्छा, आप क्या बनाना चाहती हैं उसे? मैं तो सोचती हूँ कि वो डॉक्टर बने। चलिए आइए देखते हैं। अब सीधा प्रश्न है, बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं। अब आप सोचते होंगे कि आपकी इच्छाओं का आपके बच्चे के करियर से क्या संबंध है। आपको बताता हूँ कि धृतराष्ट्र ने जीवन भर राजा बनने की इच्छा की और दुर्योधन के मन में वही एक अंतःकरण में सबसे बड़ी प्रेरणा हुई। मतलब साफ तौर पर माता पिता जो बनना चाहते हैं बच्चे वही बनना चाहते हैं। माता पिता जो बनना चाहते हैं, जो नहीं बन पाते, वे ही प्रयास सारे के सारे बच्चे करते हैं। इसलिए जब कभी भी आपको ये जानना हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप अपने अंतःकरण को चेक कर लें कि भाई आप क्या बनना चाहते थे। जो आप बनना चाहते थे वही आपका बेटा बनेगा। आमतौर पे हमारे यहाँ पे XY क्रोमोसोम होते हैं। महिलाओं के पास XX क्रोमोसोम होता है, पुरुषों के पास XY क्रोमोसोम होता है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि लड़कियों में पिता के गुण आते हैं और बच्चों में माता के गुण आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ की इच्छाएं बच्चे ग्रहण करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आपका बेटा बनेगा कि नहीं डॉक्टर। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी मेष है, और मेष राशि है, इसका मतलब यह है कि वो बच्चा रसायन को पढ़ेगा तो पक्के तौर पर। इसके 3रे स्थान में मंगल और 11वें स्थान में गुरु चंद्रमा। आपका बेटा 100% डॉक्टर बनेगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा टीवी, मोबाइल और इन सब चीज़ों में इंटरेक्ट मत होने दीजिएगा। वैसे आपका बेटा होगा भी नहीं, बहुत अनुशासित बच्चा है और बहुत अच्छा ब्लेस्ड बच्चा है। इस बच्चे की जो आज से 4 साल बाद यानी 2026 में मंगल की महादशा शुरू होगी और मंगल की महादशा में लगातार ये अच्छा प्रयास करेगा। एग्जैक्टली जब ये 12th में जाएगा तो राहु की अंतर्दशाएँ चलेंगी। जब ये
11th पास कर ले और 12th में आ जाए तो इसकी राहु की शांति करा लीजिएगा साल में कम से कम 2 या 3 बार। आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ अगली कॉलर है छाया जी। छाया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम, बताएं। गुरुजी, मेरे 2 सवाल हैं। आप 3 सवाल बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 6/7/69। 6/7/69 और समय बता दें। समय शाम को 6:15 का है, जयपुर। अभी कहाँ से बोल रही हैं? मैं झुंझुनू से बोल रही हूँ। झुंझुनू। झुंझुनू, राजस्थान। जी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? 3 सवाल बताइए। मेरा ये सवाल है कि मैं एक व्यक्ति है जिसने क्या है कि मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड करवा लिया है पूना से। मुकदमा हमारा 2012 से चल रहा है, उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है। उसने मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने झुंझुनू के अंदर मैंने दूध की डेयरी कर रखी है, दूध नहीं बिकता है। एक बार दूसरा सवाल फिर से बताइए। दूसरा सवाल दूध की डेयरी है सर मेरे। आपकी दूध की डेयरी है? हाँ जी, और दूध नहीं बिकता है। दूध नहीं बिकता है, क्या बात है जी। और तीसरा सवाल? तीसरा सवाल ये है कि मैं बच्चे के नाम से जयपुर में मकान बनाना चाहती हूँ, वो बनेगा या नहीं बनेगा? इन मुकदमों से पीछा नहीं छूट रहा है हमारा। चौथा सवाल? बस। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आपको इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिलेगी? आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी राशि मीन है। द्वितीय शनि 5वें स्थान में बैठा है। शनि किलर होता है आमतौर पे, तो शनि दूसरे स्थान को किल करता है। तो पहला काम यह है कि यदि आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो शनि की उपासना शुरू करिए। शनि की उपासना में 2 काम। पहला कि आप नियमित रूप से शनिवार को काले तिल का दान करना, तो काले तिल के लड्डू बना लीजिए और ऐसा 1 वर्ष तक करिए, नियम से करिए। और थोड़ी सी छाया पात्र का दान करिए, तो ये विवाद जो है वो आपके सर से उठ जाएंगे और विवाद में आपको फेवरेबिलिटी मिलेगी, यानी विवाद आपके फेवर में होगा। दूसरा, क्योंकि शनि ही आमतौर पे भैंसों का जो धंधा है, भैंसों का दूध ही आप बेचते हैं, ऐसी स्थिति में शनि का ही ये दूसरा व्यापार भी है। तो जैसे ही आप शनि का व्रत करना शुरू करेंगे तो आपका दूध भी बिकना शुरू हो जाएगा और आपको फायदा होना भी शुरू हो जाएगा। अब आता है तीसरा कि क्या आप मकान बना पाएंगे? मेरा जवाब है हाँ, आप मकान बना पाएंगे। आपका मकान उत्तर की ओर मुख करने वाला, उत्तर में नॉर्थ फेसिंग आपका मकान होगा और बहुत खूबसूरत मकान होगा। और वर्ष 2022 अप्रैल 12 के बाद आपका मकान शुरू हो जाएगा और 1 महीने के अंदर में आपका मकान तैयार हो जाएगा। भगवान की कृपा पर बनी रहे। और एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और क्षमा करेंगे 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज अगर आप धारण कर लें तो कृपा होगी। खंडवा से राम किशोर जी जुड़ चुके हैं। राम किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राम किशोर जी, मेरी आवाज जी? प्रणाम प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही पंडित जी, आवाज आ रही है। मैं ये निवेदन कर रहा था पंडित जी आपसे, 2 प्रश्न करूंगा। पहला तो ये है पंडित जी की मैं जमीन 10 साल पहले खरीदी थी। मैं जिला खंडवा का निवासी हूँ और जमीन बिक नहीं रही पंडित जी। अच्छा, और दूसरा? दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मैं कोई चीज अगर अपने लेने चाहता हूँ तो मट्टी बन जाती, सोने की जगह मट्टी बन जाती, क्या वजह है पंडित जी? मैं सोना खरीद तो मट्टी बन जाती है। चलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3/6/30 या 3? नहीं, 6 तारीख 3 महीना 59 तो 3/6/30 छठवा में 6 तारीख 3 महीना 3/6 सन नहीं बताया आपने? मेरे बताया पंडित 6 तारीख 3 महीना 1949। और जन्म समय? जन्म समय पंडित जी नहीं मालूम मेरे को। बहुत सुंदर। सुबेरे शाम कुछ तो पता होगा? 59 है सर, मगर ये नहीं मालूम मेरा सर, मेरा जन्म तारीख 59 बता दिया। अच्छा, अब जानना क्या चाहते हैं कि जो चीज पंडित जी मेरी जमीन नहीं बिक पा रही है। अच्छा, और मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो उल्टा बहुत होता है। अच्छा, जमीन नहीं बिक पा रही है, जो करते उल्टा हो जाता है। तो आप उल्टा करना शुरू करिए, सीधा हो जाएगा। जब आपको पता है उल्टा करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म प्रश्न। लग्न मकर है और राशि आपकी मिथुन है। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, पर मैं आपको बता दूं कि 90 दिन के भीतर आपके प्रॉपर्टी का सौदा हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न, जिस चीज़ पर आप हाथ लगाते हैं वो मिट्टी हो जाती है।
आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपका ये दोष भी दूर हो जाएगा। और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहने। भगवान की कृपा आप पर होगी, सब कुछ ठीक होगा। जी सिमरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताओ बेटा। 13/9/2002 और समय मध्यरात्रि। 13/9/2002 और जन्म समय मध्यरात्रि 12 बजे। जन्म स्थान हाँ जी। जन्म स्थान हापुड़। हापुड़? हाँ जी, हापुड़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाँ जी। हापुड़ किस चीज के लिए बड़ा पॉपुलर है? हापुड़ का गुड़ बड़ा अच्छा होता है, अंदाजा है। गन्ना का क्षेत्र है। क्या जानना चाहती हो बेटा? मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा और मेरे भविष्य में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। हाँ, अभी पढ़ाई क्या कर रही हो, किस क्लास में हो? मैं BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। BA फर्स्ट ईयर। मैं किसी बात को बोलूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। पक्का? चलो आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ा बनने का रास्ता क्या है। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयात आति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। जिस भी बच्चे को बड़ा बनना है उससे सबसे पहले हम्बल होना चाहिए, यानी विनय संपन्न होना चाहिए। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। आपके लग्न में शनि है, आप में थोड़ा सा एरोगेंस और थोड़ा सा गुस्सा है। यही पढ़ाई के मध्य में सबसे बड़ी बाधा है। याद रखना है, जो एरोगेंस देता है वही दूसरा इमोशनल अफेक्शन भी देता है। अहम ममाभिमाने न, शनि के कारण ये 2 लक्षण आते हैं, मैं और मेरा, और ये दोनों ही आप में बहुत ज़्यादा है। मैं हो तो कोई तकलीफ नहीं, मगर जब मेरा है जो आसक्ति है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करता है, जिसके चलते करियर आपका डाइल्यूट हो जाता है, करियर की टेंशन डाइल्यूट हो जाती है और जो आपका टारगेट है वो फेंट हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहें कि आपको बड़ा बनना है तो बहुत हम्बल हो जाइए और अपने काम से काम रखिए। देखिए आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। बेसिकली आप बहुत इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, खूब एनर्जी है, मगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो इसके लिए पहला काम कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, बाल बांध कर रखें, जीवन में कठोर अनुशासन रखें, बड़ों की आज्ञाओं का पालन करें। और इस समय जो शनि की अंतर्दशा चली, जुलाई 2021 से आप में डाइवर्शन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं। इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आए। निश्चित तौर पर जानिए कि आपको 5 साल के भीतर नौकरी, पढ़ाई, करियर सब आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब सवाल आता है शादी का। तो यदि फिर शादी करना हो तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, क्योंकि लग्नस्थ शनि के कारण शादी में भी डिले, डिस्प्यूट, डिस्टर्बेंस की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। और एक बढ़िया सा मैं स्टोन बता देता हूँ। एक स्टोन का योग आप पहन लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना पहनिए। हमारे साथ अगले कॉलर हैं नितिन जी। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। ये मोबाइल बहुत खेलता है, अभी ये 7th क्लास में है। और इसका जन्म हुआ है 17/11/2008 शाम के 4:20 पे। शाम को 4:20। जन्म स्थान भोपाल। मैं आज आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जो भारत की सरकार की गलती हो सकती है। पहला है कि स्वच्छता मिशन सरकार चलाती है और गुटखा बेचती है। जब आप स्वच्छता मिशन चलाएं और गुटखा बेचें तो मान लीजिए कि आपके देश में स्वच्छता आ ही नहीं सकती, क्योंकि हर चौक चौराहे को लाल करने वाली गुटखा आप बेच ही रहे हैं। तो ये स्वच्छता कैसे आएगी? इसी तरह से अभी इन दिनों में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रही है। आपका बच्चा टीवी, मोबाइल और इंटरनेट से ही पढ़ रहा है, तो इसलिए इस मोबाइल से बच पाना थोड़ा सा कठिन है। और कई बार ऐसा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। एक नहीं, मेरा ख्याल है 60% से ज़्यादा बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सरकारों को इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जो इस तरह के एडिक्शन का शिकार हैं, गुटखा और साथ में टीवी का भी नशा हो गया, मोबाइल का भी नशा हो गया, इससे कैसे बचें। मैं आपको बताता हूं कैसे बचें। ऑनलाइन पढ़ाई जब ख़त्म हो जाती तो बच्चों से मोबाइल लेकर के बच्चों को बैट, बल्ला, फुटबॉल ऐसे खेलने की चीज़ें दें। बच्चों को ह्यूमन सोसाइटी में
परवरिश करें, मैंने बच्चों को बच्चों के साथ खेलने दें, बच्चों को मैदान में जाने दें, बच्चों को लाइब्रेरी में बैठने की आदत डालें, बच्चों को कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाएं। याद रखें, यदि आप बहुत व्यस्तता के कारण अपने बच्चों की परवरिश में थोड़ा समय कम देंगे तो बच्चे इस तरह के एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। असल में परेशानी हमारी सिर्फ हम जो मनुष्य हैं वो कंप्यूटर और मोबाइल जैसे मशीन के आदी हुए हैं और शायद इसके कारण ये परेशानी आ रही है। यदि हम फिर से इंसानों की तरह खेलने लगे, कूदने लगे, मस्ती करने लगे, बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिए, तो आप देखिएगा कि ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बहरहाल इस बच्चे का जन्मलग्न मेष है, इसकी राशि मिथुन है, इसका तृतीयेश बुध 7वें स्थान में है, राहु दशम स्थान में और भाग्य स्थान में बृहस्पति गुरु। इस समय जरूर मैं कहता हूँ कि साल 1.5 साल बच्चे का एडिक्शन है, मगर उसके बाद में ये बच्चा काफ़ी बेहतर हो जाएगा और बहुत अच्छा करने लगेगा। हम देख रहे हैं कि इस समय जो उसकी दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है और मैं देख पा रहा हूँ कि 7 जनवरी 2023 इस समय शुक्र की अंतर्दशा जैसे ही समाप्त होगी आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। बीते 2 साल यानी वर्ष 2019 के 7 नवंबर से ही बच्चा शुक्र के अंतर में शुरू हुआ है और शायद इसी के कारण एडिक्शन ज़्यादा, बच्चे की रूटीन सारी बाधित है। इस बच्चे के लिए शुक्र की शांति करा लीजिए, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराइए, चीनी और घी का दान करिए, निश्चित तौर पर आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस आशय, इस भरोसे के साथ कि आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। और खुश और मस्त रहने के लिए आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ भरे इलाकों में नहीं जाएंगे, मास्क लगा कर रखेंगे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। अभी आजकल बहुत सारी बातें भी मीडिया में तैर रही, इस पर नहीं सुनेंगे, आप अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। और साथ में इसके बाद पंडित जी से बात करनी होगी तो गूगल में सर्च करेंगे प्रियाशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करेंगे। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी जाए, नमस्कार।